बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम जो केमिस्ट्री क्लास 9th के लेक्चर स्टडी कर चुके हैं वो अप टू 6 लेक्चर्स में आपको दे चुका हूँ पहले, और हमने इवेपोरेशन तक स्टडी किया था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टॉपिक हमारे पास वेपर प्रेशर। आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। इससे पहले जो हमने टॉपिक स्टडी किया था वो इवेपोरेशन था। इवेपोरेशन में आपने डेफिनेशन स्टडी की थी कि सर द चेंजिंग ऑफ लिक्विड फेज इनटू गैस फेज, दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। तो आज हम वेपर प्रेशर को स्टडी करने जा रहे हैं, ये भी तकरीबन उसी से रेलिवेंट ही है। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले आपने लिखनी है, याद करनी है डेफिनेशन। जी बच्चों, डेफिनेशन क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड्स, द प्रेशर exerted by the vapors, the pressure exerted by the vapors of liquid at equilibrium जी बच्चों, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड, वो प्रेशर जो लिक्विड्स के वेपर से लगाते हैं उसको हम वेपर प्रेशर का नाम देंगे एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड, एट इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर जी बच्चों, सबसे पहले हमने डिफाइन किया है वेपर प्रेशर क्या होता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। तो बच्चों, हम इक्विलिब्रियम की बात भी करते चलें, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि हमने लफ्ज़ यूज़ किया इक्विलिब्रियम का। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? द इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट when the rate of vaporization, a state when rate of vaporization, when rate of vaporization becomes equal to rate of condensation, rate of condensation इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तो बच्चों, आपके पास लिक्विड होता है जिसका वेपर्स प्रेशर हम मालूम करते हैं, तो लिक्विड है और वो वेपर्स में चेंज होता है। इसको हम वेपोराइजेशन का नाम दे रहे हैं, वेपोराइजेशन, या जिसको हमने पीछे स्टडी किया था इवेपोरेशन के नाम से। तो वेपर्स दोबारा कंडेंस होते हैं, तो उसको हम स्टडी कर चुके हैं, कंडेंसेशन। अब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि वेपर्स कैसे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो आइए एक्सप्लेनेशन को हम स्टडी करते हैं कि इसमें आपको क्या बताया जा रहा है। बच्चों, सपोज वी हैव अ वेसल, वी हैव अ सिलेंडर, ये आपके पास ओपन बीकर है। सपोज कोई भी कंटेनर आप ले सकते हैं। तो इसमें लिक्विड था जो हमने वेपर प्रेशर से पहले इवेपोरेशन का टॉपिक स्टडी किया था, उसमें हमने कहा था कि ये जो लिक्विड है ये वेपर्स में चेंज होते हैं। ये ओपन सरफेस थी, इस ओपन सरफेस से ये वेपर्स क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं और हवा में मिक्सअप हो रहे हैं। तो फ्रॉम द ओपन सरफेस द लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स, दीज वेपर मिक्सअप विद द एयर एंड होमोजेनाइज इट। सो व्हेन वी क्लोज द बीकर, व्हेन वी क्लोज द वेसल्स, व्हेन वी क्लोज द कंटेनर, जब आप इसको क्लोज कर देते हैं, ये सपोज हमने इसको बंद कर दिए,
अब क्या है, अब जो वेपर्स बनेंगे लिक्विड के वो वेपर इसके अंदर ही रहते हैं, वो बाहर नहीं जा पाते हैं, वो वेपर्स ऊपर मौजूद रहेंगे। ये देखें वेपर्स जो हैं बन चुके हैं और वेपर्स के ऊपर मौजूद हैं। अब ये वेपर्स जो हैं गैदर हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो पहले जो वेपर्स बन रहे थे वो बाहर को जा रहे थे, एयर में होमोजेनाइज हो रहे थे, लेकिन अब आपने क्योंकि उसको क्लोज कर दिया है तो अब वेपर्स जो बन रहे हैं वो ऊपर गैदर हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं लिक्विड के सरफेस पर। अब ये थोड़ी ही देर के बाद इनमें से कुछ वेपर्स जो हैं वो दोबारा कंडेंस होकर लिक्विड में चेंज होते हैं। तो नो डाउट इन द अर्ली स्टेज ये जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है वो स्लो होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो वेपर्स गैदरिंग कर रहे थे ऊपर से जाकर और फिर नीचे आ रहे थे, कंडेंसेशन में कंडेंस हो रहे थे, लेकिन जैसे ही टाइम पास होगा तो ये इक्वल रेट में चले जाएंगे कि वो मॉलिक्यूल जो वेपर्स में चेंज हो रहे हैं, तो जो पहले ऑलरेडी वेपर्स में थे वो दोबारा कंडेंस होकर लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। तो यूँ इनके दरमियान जो है वो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं कि व्हेन द रेट ऑफ इवेपोरेशन becomes equal to rate of condensation at this stage, the number of molecule evaporating will be equal to the number of molecule condensing, and this is known as dynamic equilibrium. तो बच्चों डायनामिक इक्विलिब्रियम जो ये प्रोसेस क्योंकि कंटिन्यू रहता है, वेपर्स भी प्रोड्यूस होते हैं, दोबारा वेपर्स कंडेंस होकर लिक्विड में चेंज होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम दिया जाता है। जी बच्चों डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो वेपर प्रेशर को हमने स्टडी किया कि ओपन सरफेस पर जो लिक्विड्स वेपर्स में चेंज होता है उसको हमने इवेपोरेशन का नाम देते हैं। तो जी यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने क्लोज कर दिया कंटेनर को, वेसल्स को या बीकर को। क्लोज करने से क्या हो, जो वेपर्स बन रहे थे वो ऊपर सरफेस पर इकट्ठे हो रहे हैं, और ये वो वेपर्स हैं जो प्रेशर एक्सर्ट्स करते हैं व्हेन दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर्स। सो दीज वेपर एक्सर्ट्स प्रेशर विद द लिक्विड्स। तो इस स्टेज में हम क्या देख रहे हैं कि वो मॉलिक्यूल जो वेपोरेशन की शक्ल में बाहर जाना चाहते थे, ऊपर गैदर हो रहे थे, वही मॉलिक्यूल्स दोबारा कंडेंस होकर लिक्विड में चेंज हो रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। तो फिर हमने इसको नाम दिया डायनामिक इक्विलिब्रियम का। इसी के साथ ही हमारे 3 फैक्टर हैं इसमें, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। 3 फैक्टर्स हैं बच्चों जो कि ऑलरेडी हम कुछ डिस्कस भी कर चुके हैं। सबसे पहले हमारे पास है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड बच्चों आप जानते हो कि नेचर ऑफ लिक्विड क्या है। हमारे पास 2 तरह के लिक्विड्स हैं, एक है पोलर लिक्विड और दूसरी कैटेगरी में हम कहते हैं नॉन पोलर लिक्विड। तो बच्चों पोलर लिक्विड जो होते हैं हम जानते हैं कि उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो बच्चों इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं ये पोलर लिक्विड्स में होती हैं, जबकि जो नॉन पोलर लिक्विड्स होते हैं उनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। नॉन पोलर लिक्विड्स में हम जानते हैं कि उनमें क्या होती हैं, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो जिनमें फोर्सेस बच्चों स्ट्रॉन्ग होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो उनका जो वेपर प्रेशर होता है वो लो होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोजली अटैक कर रहे होते हैं, इसीलिए उनका वेपर प्रेशर लो होता है। जबकि नॉन पोलर लिक्विड्स में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से वो वीकली अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और वो आसानी से वेपर में चेंज हो जाते हैं। तो एग्जांपल भी हम दे सकते हैं इस हवाले से, जैसे कि वाटर और अल्कोहल हैं। तो वाटर में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं एज कंपेयर टू अल्कोहल के, इसीलिए वाटर हैज लेस वेपर प्रेशर, वाटर हैज लेस वेपर प्रेशर देन अल्कोहल।
क्योंकि वाटर में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से उसके स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर रहे होते हैं मॉलिक्यूल, इसलिए उनका वेपर प्रेशर लेस होता है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर है जो कि हम साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। जी बच्चों ये भी आपको अंडरस्टैंड है, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं कि अगर साइज मॉलिक्यूल का बड़ा होता है तो वो आसानी से इवेपोरेट नहीं कर सकता है। जो स्मॉल साइज़ के मॉलिक्यूल होते हैं वो इजीली इवेपोरेट कर सकते हैं। इसलिए मैं एग्जांपल भी बुक में दी जा रही है कि एक मॉलिक्यूल है हेक्सेन जो कि स्मॉल साइज़ में, दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास है डिकेन जिसमें कार्बन ज़्यादा होते हैं। लिहाजा जो स्मॉल साइज़ मॉलिक्यूल है जिसको मैं हेक्सेन कहते हैं, हेक्सेन का फार्मूला भी बताया जा रहा है आपको C6H14, ये हेक्सेन है। इस तरह आपको डिकेन के बारे में लिख रहे हैं, डिकेन कहते हैं 10 कार्बन वाले कंपाउंड को C10H22। तो ये वो मॉलिक्यूल्स हैं, देखो ये स्मॉल साइज है, 6 कार्बन एटम होते हैं, इसमें 10 कार्बन एटम है बच्चों, तो 6 वाला स्मॉल साइज का है, लिहाजा इसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। जो 10 वाला है उसका साइज बड़ा है, इसका वेपर प्रेशर कम होगा और उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो हेक्सेन वाले का वेपर प्रेशर हम कहेंगे मोर, यानी कि हाई कह सकते हैं, हाई वेपर प्रेशर, और इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, लेस होगा। बच्चों लास्ट फैक्टर है जो हम बात करेंगे, लास्ट फैक्टर है टेम्परेचर के हवाले से। तो वी नो दैट के टेम्परेचर जो है अगर हाई होगा तो वेपर प्रेशर, वेपर ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी। सो एट हाई टेम्परेचर द रेट ऑफ इवेपोरेशन और वेपर प्रेशर विल बी हायर बिकॉज एट हाई टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ये फैक्टर हम स्टडी कर चुके हैं कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो जाता है। जब मॉलिक्यूल की एनर्जी में इजाफा होता है तो वेपर्स में चेंज होना वो शुरू हो जाते हैं। तो ये 3 फैक्टर्स थे जो आपको बताए गए हैं, नेचर ऑफ लिक्विड्स, साइज और टेम्परेचर। नेचर में हमने पढ़ा पोलर लिक्विड्स, नॉन पोलर लिक्विड्स। पोलर हैविंग स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दे हैव लो वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू नॉन पोलर। साइज में पढ़ा हमने कि स्मॉल साइज मॉलिक्यूल हैव हाई वेपर प्रेशर देन लार्ज साइज मॉलिक्यूल। टेम्परेचर में पढ़ा कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। उससे पहले हमने बच्चों डेफिनेशन स्टडी की है और एक्सप्लेनेशन स्टडी की है। तो ये जो क्वेश्चन हमने तैयार करना है एज ए लॉन्ग तैयार करना है, और इसकी जो डेफिनेशन है वो एज ए शॉर्ट तैयार करनी है। और ये जो फैक्टर्स हमने स्टडी किए हैं ये भी अलग से क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है शॉर्ट के हवाले से, बट एज ए होल ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 8 में दोबारा फिर मुलाकात करेंगे। इंशाल्लाह यहाँ तक आप इसको लर्न करें। अल्लाह हाफिज़।